हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जांचें बताने वाली हूँ जी, आपके बहुत बहुत काम आएंगी शायद से। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जो आपको सारी रिपोर्टें बताने वाली हूँ और मैंने भी सोचा कि आपसे शेयर करूँ कहाँ कौन सी जांचें होंगी। अगर आप डोनर हैं या आपके घर में कोई डोनर मेंबर्स हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सी जांचें करानी है, कौन कौन सी जांचें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपके घर में कोई किडनी डोनर है या आप खुद किडनी डोनर हैं तो आपके पूरे हर एक अंग की जांचें होंगी, चाहे वो कान से लेके, आँख से लेके, नाक से लेके, हाथ पैर, पूरा आपका हर एक पार्ट चेक किया जाएगा आपका। तो सबसे पहले मैं आपकी स्टार्टिंग होगी, सीबीसी जांच होगी, जिसमें आपका ब्लड निकाला जाएगा और फिर आपके ब्लड ग्रुप की जांच होगी, आपकी जो भी सीबीसी के अंदर आती है, क्रिएटिनिन के अंदर आती है, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आती है, तो इन सबों की जांचें होगी जो छोटी छोटी। फिर उसके बाद आपकी सीजी जांच होगी, जो आपको तार लगा के हमारे शरीर में तार लगा के और हार्ट बीट नापी जाती है, वो वाली जांचें होगी। मैं आगे पीछे भी कर दे रही हूँ, पर जो जांचें मैं आपको बता रही हूँ। और आपको जो जिम कराते हैं, जिम में हम जाते हैं जब दौड़ते हैं तो वो आपकी जांचें की जाती है, तो उसी में आपकी जांचें ऐड हो जाती है। तो आपको पहले स्लो मोशन में किया जाएगा, फिर थोड़ा उसके हाई, फिर उससे हाई किया जाएगा। तो इस हिसाब से वो नापी जाती है कि जैसे इसलिए हमारी ये सब जांचें की जाती है क्योंकि एक किडनी पेशेंट को एक हेल्दी किडनी देनी होती है, एक स्वस्थ किडनी देनी होती है। अगर हम पहले से ही बीमार होंगे तो हम क्या किसी को अच्छी किडनी दे पाएंगे, इसलिए हमारे ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। और उसके बाद आपकी हार्ट की सोनोग्राफी होगी। मैं आपको सारी रिपोर्टें भी बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, अभी मैं आपको बता रही हूँ। आपके हार्ट की सोनोग्राफी की जाएगी, आपका जो दिल धड़क रहा है वो कितना मिनट में कितना धड़कता है, ये सब। और मुझे डॉक्टरी की लैंग्वेज तो नहीं पता, पर जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ। और फिर उसके बाद आपकी आँखों का टेस्ट भी किया जाता है। आपको ऊटपटांग जानवर दिखाए जाते हैं, ऊटपटांग अक्षर दिखाए जाते हैं दूर से कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। प्लस उसके बाद आपका एक बड़ी मशीन होती है, तो उस मशीन में आपको लेटाया जाता है। ये कुछ जांचें होती है खाना खाने के पहले होती है, कुछ जांचें खाना खाने के बाद होती है। जैसे सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, ये खाना खाने के पहले होती है। और जिस बड़ी मशीन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो बड़ी मशीन में तो हमें लेटाया जाता है और फिर उसको एक ऊपर ऐसी मशीन रहती है, तो उसमें हमारा पूरा शरीर का जो भी है वो एक एक पार्ट चेक किया जाता है। उसमें हमें 15 से 20 मिनट के लिए लेटाया जाता है। मैं वहाँ की वीडियोस बनाने वाली थी ये सब, पर मेरे साथ कोई नहीं था कि मैं किसी के साथ खड़े, कोई मेरी कैमरा में मेरी वीडियो बना ले, और मेरा मोबाइल तो मेरे रूम में ही पड़ा था, तो मैंने ये सब कैप्चर नहीं कर पाया था। तो वहाँ पे एक एक करके किया जाता है। वो जांच आपकी एक दिन में 3 बार होती है, हर 1 घंटे के अंतराल में होती है। और ये वाली जांच आपकी खाना खाने के बाद होती है, मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद। फिर उसके बाद आपका सिटी स्कैन किया जाता है। सिटी स्कैन में आपको खाली पेट की जांच होती है, जिसमें कि हमें, और जो मैंने बड़ी जांच आपको बताई ना, तो उसमें हमें यहाँ पे पहले ड्रिप चढ़ाई जाएगी, उससे हमारे शरीर के अंदर दवाइयाँ डाली जाती है। फिर 1-1 घंटे के अंतराल में जांच होती है। फिर जब सिटी स्कैन होता है तो उसमें एक मोटी सुई लगाई जाती है, ये तो मेरे ख्याल से नॉर्मली सबको पता होगा। फिर उसमें भी दवाई डाली जाती है, उसमें हमें लेटाया जाता है। ऊपर जो सिटी स्कैन होता है वो गोल गोल ऐसे ऐसे करके ऊपर वाला घूमता है, और वो ऊपर से नीचे हमारा जो अंग हमें किसी को डोनेट करना है, तो वही हमारा अंग का पूरा सिटी स्कैन किया जाता है। तो वहाँ पे जो दवाई डाली जाती है, मैं आपको बता रही हूँ, शायद जिसका भी सिटी स्कैन होता होगा, तो वो दवाई पूरे शरीर में एकदम धुएं की तरह गर्म लगती है। तो मेरे जब शरीर में वो दवाई गई थी, वो पहले ही वो बता देते हैं हम लोग कि आपको अगर
पर आपको हिलना नहीं होगा। अगर आपके शरीर के अंदर दवाई जाएगी तो आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं होगा, आपको ऐसे ही लेटे रहना होगा। तो मैं तो डर गई थी, फिर भी मैं हिली नहीं थी। दवाई गई थी, पूरे मेरे कान गर्म हो गए थे, पूरे अंदर का नाक कान सब कुछ गर्म हो गया था। एकदम डर भी गई थी मैं, क्योंकि फर्स्ट बार मेरा सिटी स्कैन हुआ था। फिर ठीक है, उसमें मुझे करीब आधा घंटा का टाइम लगा था। आधे घंटे मुझे लिटाया गया था, बार बार बाहर निकाला जा रहा था, फिर उस मशीन के नीचे लाया जा रहा था। ये वाले टेस्ट हुए थे। और उसके बाद मेरे टेस्ट एक 2-4 बार मेरा ब्लड टेस्ट ही हुआ था करीब। और मेरी कौन सी जांचें हुई थी, और मेरा शपथ प्रमाण पत्र बना था। और जो जो मुझे याद आते जा रहा है वो मैं आपको बताते जा रही हूँ। और जो हम बच्चेदानी की भी जांच हुई थी मेरी, और कौन सी जांचें हुई थी, बहुत सारी ऐसी जांचें हुई थी। और आपके हर अंग की जांचें होती है, हर अंग के पार्ट की ये सारी जांचें की जाती है। और हर अंग के पार्ट की इसलिए जांचें की जाती है क्योंकि और थायराइड की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, बीपी की जांच होती है। एक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है जो डॉक्टर चेक करता है आप पूरे तरीके से स्वस्थ है कि नहीं है, आपकी स्वस्थ किडनी है कि नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी को अगर हम डोनर हैं, अगर हमारे अंदर कोई एक भी बीमारी हमें पकड़ी हुई है या कुछ भी है, तो वो व्यक्ति किडनी डोनेट नहीं कर सकता। ये हमारे डॉक्टर ने हमसे कंसल्ट किया था। तो बस, और मेरी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल थी, और मैं आपको भी अभी रिपोर्टें बताऊंगी। और चलिए, मैं आपका और अपना समय बर्बाद नहीं करती हूँ, आपको एक एक रिपोर्टें बताती हूँ और उसकी भी जानकारी दूंगी। मैं आपको अपनी गिफ्ट बताती हूँ। और यहाँ ये खाना खा रहे थे, उनको भी दिख रहा है। हाय हेलो कर लो। क्या खा रहे हो? और ये कपड़े मेरे को घड़ी करने हैं। और पता है इनको हिचकी क्यों आ रही है? क्योंकि वो पानी करीब 1 गिलास मुश्किल से 3-4 दिन में अभी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम जा रही है। पूछ रहे थे ना। और ये है, तो ये पता नहीं किस चीज़ की है मेरी रिपोर्ट। खा लूँगी ना, हाँ नहीं खा लूँगी। और ये यहाँ पे चिपका हुआ है। तो मेरी इंग्लिश वीक है, पर आप लोग समझ जाइए। और ये सर्वाइकल, अभी मैंने आपको बताया ना बच्चेदानी की जांच होती है, तो ये उसी का है। ये मीनाक्षी शर्मा मेरी डॉक्टर थी। तो ये मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। ये भी ये उसकी रिपोर्ट है। देखिए मीनाक्षी शर्मा, ये मतलब नेगेटिव है, मतलब नॉर्मल है मेरी रिपोर्ट। और ये देखिए आरती पटेल फीमेल, ठीक। और ये किडनी का जांच हुआ था मेरा, सोनोग्राफी हुआ था, इसका पिक्चर भी मैं दिखा दूंगी आपको। तो मेरा सारा सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। ये देखिए नॉर्मल फंक्शन। थोड़ा सा आप लोगों को भी लगेगा ना कि चलिए, है ना। और ये भी देखिए, ये पता नहीं मुझे किस चीज़ का है, ये भी नॉर्मल लिमिट है। और मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है, हर डॉक्टर मेरे चेंज हैं, आप देख सकते हैं। कम से कम मेरे 7 से 8 डॉक्टर होंगे। और ये आशीष गोयल सर हैं, और ये हेल्थ चेकअप थे। इन्होंने एक मेरा सर्टिफिकेट बनाया हुआ था कि डोनर के उससे। और मैंने ये भी आपको बताया ना, आँखों का टेस्ट किया जाता है। ये मेरी इंग्लिश ना वीक है, तो वही वाले ये सर हैं, इन्होंने मेरी आँखों का टेस्ट किया था। और ये उसी का रिज़ल्ट है, ये भी ठीक है मेरा। तो ये देखिए, मतलब इन्होंने ऊट पटांग मुझे जानवर दिखाए थे, और मैंने सारा सब कुछ सही सही बताया था। ये इन डॉक्टर का भी नाम मैं आपको बता देती हूँ। ये आचार्य डॉक्टर हैं, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको।
ये देखिए ये फिर डॉक्टर मेरा चेंज हो गया, डॉक्टर सेगर अहमद। ये CGC वाली जांच है, किडनी डोनर। ये देखिए नेगेटिव आया है मेरा, और हर जगह लिखा रहेगा किडनी डोनर। वीडियो लंबा हो जाए तो आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये भी मेरा है, और ये मेरे डॉक्टर का नाम है जय कृपाल नानी, और ये भी पॉजिटिव है। हमारा ब्लड ग्रुप चेक हुआ था ना कि मेरा कौन सा है, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का सेम है। और ये देखिए आपकी CBC जांच होती है, इसमें कि आपका सारा सब कुछ बताया जाएगा, जिसमें कि मेरा हीमोग्लोबिन भी ठीक ही है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। और यहाँ पे भी देखिए और ये देखिए ये भी जांच है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ वरना सच में आपका। तो ये हमारा है, यहाँ पे देखिए ब्लड शुगर का है, तो मेरा सारा सब कुछ नॉर्मल था। ये यूरिया है, एसिड है, ये क्रिएटिनिन सीरम। ये मेन होता है जब किडनी हमारा ख़राब होता है ना, तो सबका इतना रहना चाहिए, इतना। मेरे हस्बैंड का यही चीज़ 15 है। और ये सारा सब कुछ है ना, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, सारा सब कुछ है। ये सारी जांचें ही हैं, और आपको बता जा रही हूँ, बोलते भी जा रही हूँ। ये थायराइड की जांच है मेरी, तो कुछ भी नहीं है मेरा, सब कुछ ठीक है। और ये किस चीज़ की है ये मुझे नहीं पता, अगर आप, मेरी तो इंग्लिश वीक है ये भी, पर सारी मेरी नेगेटिव आई है। और ये HIV वगैरह के टेस्ट हैं, तो ये भी देखिए नेगेटिव आए हैं। सारा सब कुछ ठीक ही है मेरा। और रिपोर्ट ऑफ टेस्ट स्टेरेज टेस्ट, ये मैंने आपको बताया था ना अभी कि सबसे बड़ी मशीन होती है, तो ये वही है, TMT नेगेटिव प्रोवाइड। अगर आपको लगे तो ये आप देख सकते, ये वही वाली टेस्ट है। और ये देखिए डॉक्टर के सिग्नेचर हैं हमारे, और ये भी उसी चीज़ की है। आप लोग ये मशीन जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप YouTube में सर्च कर लेना, आपको इस मशीन का पता चल जाएगा। और ये सारा उसी चीज़ का है। और ये मेरी हृदय की, जो मेरे हार्ट की है, उसकी है, कितनी धड़कन कितने मिनट में चल रही है, तेज़ चल रही है, कम चल रही है। ये CGC जांच है, इसकी बहुत सारी कॉपी है, मैं आगे बताऊंगी। और ये रिसर्च सेंटर, ये CT स्कैन का वो थी, प्रोफाइल थी, ये उसका लिखा हुआ वाला है। तो सारा देखिए लीवर इस, मतलब इतना नॉर्मल इन साइज़ में लिखा हुआ है। गाल वेंडर करके, जो थोड़ा थोड़ा मुझे इंग्लिश आता है, ये सारा उतना ही। ये देखिए नॉर्मल साइज़ है मेरा। राइट किडनी, मतलब सारा मेरा नॉर्मल साइज़ है ना, तो मुझे ऐसा कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए स्टडी वाइटन नॉर्मल लिमिटेड्स। अगर मेरी कहीं इंग्लिश वीक हो तो मुझे माफ़ कर देना, सॉरी। ये मेरी उसी की जांचें थी। और आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है। और ये भी पता नहीं कौन सी जांच है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये साइज विथ गुड कार्टिकल फंक्शन, ये सब करके बताया है। ये हमारे डॉक्टर का साइन है। और ये मेरी 3:50 में जांच हुई थी। और यहाँ पे डेट लिखी है, मैं आपको डेट ही बता देती हूँ। डेट कहाँ लिखी है, डेट ये लिखी, देखो डेट 16/6/2021 है ना। और ये भी जांच हुई थी, जब हम दौड़ लगाते हैं ना, जिम करते हैं, तो ये सब कि आपका हृदय, आप थक रहे हो कि नहीं थक रहे हो, ऐसा कुछ करके। और ये मेरी इसकी जांचें हुई थी। ये इतनी सारी कॉपी है, बहुत सारी। चलिए आज का वीडियो मैं यही करती हूँ एंड। अपना अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ये मेरे हस्बैंड की जांचें हैं, ये मेरे हस्बैंड की है, और ये हॉस्पिटल का नाम है। चलिए ठीक है, बाय बाय।